Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस वीडियो में आपसे पर्टिकुलरली बात करने वाला हूँ जो एसएससी सीएचएसएल का आपका एग्जाम होना है। इसकी हम सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे, आप क्या अभी कर सकते हो और क्या चीज़ें, और हाँ, सबसे जो यहाँ पे मेन रोल होने वाला है ना, वो होने वाला है यहाँ पे पेरेंट्स का। तो मैं स्पेशली कुछ मैसेज यहाँ पे देने वाला हूँ पेरेंट्स को। आप जो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं ना इस वीडियो को, आप प्लीज़ इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट है मैं आपको बता दूंगा, वो पार्ट अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाइएगा। सबसे पहले तो हम इसका जो हमारा इश्यू है उसको हम यहाँ पे एड्रेस कर लेते हैं कि अपना इश्यू क्या है। उसके बाद में मैं आपको बात करूंगा कि हम क्या कर सकते हैं अभी, ठीक है, जो बिल्कुल आपको जो चीज़ अभी इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि फिलहाल तो एसएससी ऐसी हो गई है कि इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आप ये जो एग्जामिनेशन करवा रहे हो, चलो 26 अप्रैल को पूरा एग्जामिनेशन आप कंप्लीट करा भी लेते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि अगले 10-15 दिन में ये आपको आंसर की निकाल के दे देंगे या फिर रिजल्ट निकाल के दे देंगे। क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो एग्जामिनेशन होना है जिन बच्चों का, वेस्ट बंगाल वाला, वो तो यहाँ पे आपका शायद 22 मई से होना है, ठीक है, 22 या फिर 24 मई के अराउंड इन्होंने शेड्यूल किया हुआ है। तो भाई जब यहाँ पे 1 महीने का गैप है ऑलरेडी, तो आप रिजल्ट ना तो यहाँ पे आप रिजल्ट देने वाले हो, ना ही आप यहाँ पे आंसर की देने वाले हो, यानी कि आपकी आंसर की वही आनी है जून के अराउंड, ठीक है। जब आंसर की आपकी तब आनी है तो यहाँ पे 1 मंथ का, कम से कम 1 मंथ का यहाँ पे जो डिले है या फिर पोस्टपोन है एग्जामिनेशन का, जब आप वेस्ट बंगाल में कराओगे तभी करवा दो। और ऊपर से एक और बात, यहाँ पे जब वेस्ट बंगाल की सिचुएशन तो बहुत खराब है, तो क्या ये अभी वेस्ट बंगाल में एग्जामिनेशन करा पाएंगे? बताओ भाई फटाफट से। ये चीज़ तो नहीं हो रही है। तो मतलब बिल्कुल यहाँ पे कुछ दिमाग से काम नहीं किया जा रहा। बच्चे यहाँ पे क्या करें क्या नहीं करें, उनको बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो इश्यू है थोड़ा सा एक बार बात करते हैं उसके ऊपर। बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे कमेंट्स आए हैं कि उनको क्या हुआ है कि एग्जामिनेशन सेंटर एग्जाम देने गए, उसके बाद में उसके मतलब पहले वो ठीक फील कर रहे थे, उसके बाद में एग्जाम से आने के 1 दिन बाद उनको फीवर फील होता है, उसके बाद जब वो कोविड टेस्ट कराते हैं पूरी फैमिली को कोविड निकल के आ गया। तो इसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा? क्योंकि बच्चा तो एग्जाम देने गया, रास्ते में ऑफकोर्स जब वो 200-250 किलोमीटर जा रहा है तो किसी ना किसी से टच तो हो गई ना। और पूरे तो आपने इतनी ज्यादा सुविधा करा नहीं रखी है कि सबका आप टेस्ट करा के अंदर भेजो, ठीक है। तो कोई मतलब, और इवन यहाँ पे एक चीज और, ये जो बोल रहे हैं कि हमने कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया है, कुछ भी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहे हैं। कुछ बच्चों ने तो ये भी बोला है कि हमें सैनिटाइजर भी प्रोवाइड नहीं करवाया गया वहां पे, ठीक है, सैनिटाइजर है नहीं आपके पास। और इवन ये जो आपके बैठाने का तरीका है, वो एक बच्चा ये बैठा है, उसी के साइड में दूसरा बच्चा बैठा है, आपने एक सीट का गैप भी नहीं दिया, है ना। तो जब आप कोविड प्रोटोकॉल को ही फॉलो नहीं कर रहे हो तो काहे का यहाँ पे इतना ज्यादा ड्रामा दिखा के रखा है इन लोगों ने, मुझे समझ नहीं आता, ठीक है। कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा ही रहे हो बच्चे को, ये आपकी सीट है, ये दूसरे बच्चे की सीट है, दोनों, कहाँ इनमें 2 गज की दूरी है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। खैर, इसके अलावा आप देखो, बात यह है यहाँ पे मेन कि अभी आप क्या कर सकते हो, राइट। जिन बच्चों का अब एग्जामिनेशन हो गया, जो नहीं दे पाए, उनकी अब अगर आप देखो, यहाँ पे दो बातें निकल के आती हैं कि जिन बच्चों का अभी एग्जामिनेशन हो गया, जो जैसे तैसे करके दे करके आए, वो पोस्टपोन, मतलब जो अब अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है तो उनको यहाँ पे ऑफकोर्स ये बात है थोड़ा सा घाटा होगा। पहली बात तो इन्हें सबसे पहले, जब 12 अप्रैल से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ, तब भी कोरोना के कई सारे केसेस निकल के आ गए थे, तब इनको पोस्टपोन करना चाहिए था। और अभी देखो, यहाँ पे आप दिल्ली को देखो, दिल्ली अभी आज ही आपका लॉकडाउन जो है दिल्ली में यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया। तो ऐसा तो है नहीं इन्होंने, इनका मन आया अभी मन हो गया तो इसलिए अभी अनाउंस किया। इन्होंने अनाउंस करते टाइम खुद बोला है, यहाँ पे जो यहाँ की सीएम है केजरीवाल, कि यहाँ का जो इनका हेल्थ का सिस्टम है वो पूरा कोलैप्स होने वाला है, कोलैप्स होने की कगार पे है, पूरा स्ट्रेच हो चुका है, इनके पास में बेड वगैरह कुछ नहीं बचे हैं। ये उसका ही प्रबंध करने के लिए यहाँ पे लॉकडाउन लगा रहे हैं। और यहाँ पे दिल्ली में आपके कॉन्टिन्यूसली 25,000 से ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, और जगह तो ज़्यादा टेस्ट हो ही नहीं रहे हैं ज़्यादा स्टेट्स में, ठीक है। अदर स्टेट में जब टेस्ट पूरे तरीके से होंगे तब पता चलेगा सच्चाई क्या है, ठीक है। तो सिचुएशन बहुत ख़राब है अभी। ऐसे में आप अगर बच्चे यहाँ पे एग्जामिनेशन देने जाते हैं दूर दूर से आकर के, फिर उनको फिर वापस घर भी जाना है, तो यहाँ पे कोविड का आप संक्रमण फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बोला यहाँ पे कि वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन आपका होना है, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये जो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन होना है इनका, तो आंसर की आप देने नहीं वाले हो ना, आप यहाँ पे उनका रिजल्ट देने वाले हो, तो इतनी ज्यादा जल्दी है क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। दूसरी बात, जब कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे एफर्ट्स डाले जा रहे हैं बच्चों के द्वारा, जब बच्चे बता रहे हैं कि हमें सर दिक्कत आ रही है, तो उनका एड्रेस आप सुनने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं, या फिर उनका एड्रेस सुना ही नहीं जा रहा कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि अब हम क्या कर सकते हैं, नीड ऑफ द आवर क्या है। पहली बात तो यह है कि जो भी आपकी ट्विटर कैंपेन चल रही है,
वो ट्विटर कैंपेन चलाओ, खैर ठीक है, वो जो आपके हैशटैग चल रहे हैं एसएससी जवाब दो। और खैर अब एसएससी ना इतनी ज़्यादा वो बोलते हैं ना कि ढीठ हो जाता है एक आदमी टाइम के साथ साथ, तो इन्होंने आंसर देने छोड़ दिए हैं ट्विटर के। तो यहाँ पे अब जो मेन रोल है जिनका भी आने वाले टाइम में एग्जामिनेशन है जिन बच्चों का, अब देखो ये तो कहने की बात होती है कि आप अपना प्राइवेट व्हीकल जो है अरेंज कर लो। 200-300 किलोमीटर के लिए प्राइवेट व्हीकल कहाँ से अरेंज होगा भाई? नहीं हो पाता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और अगर बच्चा इतना ही ज़्यादा अरेंज कर पाता है चीज़ों को, तो वो एसएससी का सीएचएसएल वाला एग्जाम तो ना लिख रहा होता, ठीक है। और जो सीएचएसएल वाले बच्चे हैं वो मोस्टली या तो कोई ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है, या फिर कोई ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में, मोस्टली ये सारे बच्चे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। ज़्यादा उनको अब आप अकेले उन्हें जाना पड़ रहा है मजबूरी में कहीं। अब देखना यहाँ पे आप जो कर सकते हो काम, ठीक है, वो आप क्या कर सकते हो एक बार देखते हैं। पेरेंट्स क्या करें कि यहाँ पे अपनी अपनी वीडियो बनाएं, क्योंकि देखो जो आपका सीबीएसई का एग्जाम पोस्टपोन हुआ वो पेरेंट्स की वजह से हुआ, ठीक है। जब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में आए, तो जो यहाँ पे पेरेंट्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जिनको जो भी दिक्कत है, अब आप ये ट्विटर के उसमें, ट्विटर से तो देखो ज़्यादा कुछ उनके ऊपर फर्क पड़ नहीं रहा है। आप लोग अपनी वीडियो बनाओ, शॉर्ट वीडियो बनाओ, ठीक है। शॉर्ट वीडियो बनाओ और उसे हर प्लेटफॉर्म पे डालो। उसे आप यूट्यूब पर डालो, उसे आप ट्वीट करो, ट्विटर में टैग करो सभी लोगों को, पीएमओ को टैग करो आप, ठीक है। पीएमओ को टैग करो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को टैग करो। इसके अलावा आप जो है हेल्थ मिनिस्ट्री को टैग करो, हेल्थ मिनिस्टर को टैग करो, और एसएससी के तो ये सारे लोगों को करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी वीडियोस को बनाइए, पेरेंट्स जरूर बनाएं, ठीक है। पेरेंट्स तो जरूर बनाएं कि भाई ये दिक्कत आ रही है हमें, हम अपने बच्चे को कैसे भेजें। इतनी दूर हमारा सेंटर है, हम अपने बच्चे को नहीं भेज पा रहे, हमारे पास नहीं है इतने संसाधन, नहीं भेज सकते हम ऐसे में। तो हमें बताया जाए हमारे यहाँ पे मतलब आपने हमें क्या सपोर्ट दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि हेल्थ सिस्टम जो है वो हर स्टेट का जो है पूरे तरीके से कोलैप्स हो चुका है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स अपनी वीडियोस बनाएं अलग, पेरेंट्स अपनी वीडियोस बनाएं कि उनका ये बच्चा है, उनका ये कंसर्न आ रहा है। जब तक पेरेंट्स आगे नहीं आएंगे तो कोई किसी की नहीं सुनने वाला है। आप देख चुके हो कि पिछली बार भी हमने ट्विटर कैंपेन चलाई, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो यही ज़्यादा सबसे बेटर ऑप्शन है कि स्टूडेंट्स अपनी वीडियोस को बनाएं। और यहाँ पे टीचर्स का ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि टीचर्स तो अपनी एग्जाम डेट को लाने के लिए लड़े हैं, ठीक है। टीचर्स वगैरह जो हम सब लोग हैं वो तो एग्जाम डेट को और जल्दी लाओ और रिजल्ट लाओ। तो फिर यहाँ पे ये आ जाएगा कि आप लोग क्यों भाई नेता बन के इतने घूम रहे हो, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ अपनी बतानी पड़ेगी कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे बच्चों को ना अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। कोई गांव में है, ठीक है, कोई विलेज वगैरह के एरियाज में है, पूरे एरिया में लॉकडाउन लगा हुआ है, पुलिस जाने नहीं दे रही है। और आप बस आपने तो अपना, यहाँ तक कि एसएससी की तरफ से कोई गाइडलाइन तो जारी की नहीं गई है कि भाई ये गाइडलाइन है, अगर कहीं लॉकडाउन है तो आप ये स्टेप लेकर के आ जाओ, ठीक है। जगह जगह लॉकडाउन लग रखे हैं, यूपी में कहीं अलग अलग जो जिले हैं उनमें लॉकडाउन लगा हुआ है। दिल्ली में तो अब आपका कंप्लीट लॉकडाउन लगने वाला है, ठीक है। और आपका यहाँ पे झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, राजस्थान में शायद आज रात से लग जाएगा लॉकडाउन, ठीक है। इसके अलावा आपके और भी अदर स्टेट्स कई सारे जगह हैं जहाँ पे अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, गाँव में लॉकडाउन लगा हुआ है। और पुलिस तो सुनने को तैयार है नहीं, ठीक है। अब उनकी भी गलती नहीं, उन्हें तो कोई गाइडलाइन दी नहीं गई ना कि आप अगर ये एग्जाम वाले बच्चे हैं तो उनको छोड़ दो, ठीक है। तो ये सारे आपके वैलिड पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको अभी बताए हैं। ये सारे आप अपनी वीडियो में बता सकते हो। शॉर्ट वीडियो बनाओ, 10 सेकंड की बनाओ, 15 सेकंड की बनाओ, 20-30, अपना उसमें बस आप कंसर्न बताइए और बोलो हेल्प अस, ठीक है। पेरेंट्स को ये काम करना पड़ेगा अगर आपको अपने बच्चों के लिए यहाँ पे थोड़ी सी, अब ना देखो बच्चे अकेले कब तक लड़ेंगे, आपको भी आगे आना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। आई होप कि मेरा जो कंसर्न है, मेरी जो बातें आप लोगों को क्लियर हो पाई होंगी। और आपको पता है मैं ज़्यादा वीडियोस बनाता नहीं हूँ ऐसी चीज़ों पे, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। और मुझे जो पॉइंट्स वैलिड लगे, जो सारी की सारी चीज़ें लगी, वो मैंने बता दी हैं। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पाए होगे। यहीं पर मैं सेशन को एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।